क्या आपको पता है कि म्यूटू म्यू के डीएनए से बना है? अगर इसमें देखते कि यह एक पूरी हिस्ट्री बन के है, तो अगर स्टार्ट करते क्या है म्यूटू की कहानी, तो सबसे पहले देखते हैं एक साइंटिस्ट एंड क्लोनिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फ्यूजी की, जो रिसर्च करता है पोकेमोन के क्लोन्स बनाने की। एंड अगर देखा जाए तो अनहोन हाई म्यू के डीएनए से म्यूटू को बनाया था। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, डॉक्टर फ्यूजी की बेटी थी जिनका नाम एम्बर फ्यूजी था, एंड वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी गाइस। इन एक दिन वो अपने बेटी एम्बर फ्यूजी का क्लोन बनाना के लिए अपनी लैब जा रहे थे, लेकिन तभी उनका एक का एक्सीडेंट हो जाता है एंड इसमें डॉक्टर फ्यूजी टू घायल होके सेफली बच जाते हैं, पर उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। एंड वेज अगर ये सब देखकर डॉक्टर फ्यूजी अपने शुरुआती क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए वो कैंटो के 3 स्टार्टअप पोकेमोन बल्बासोर, चार्मंडर एंड स्क्वर्टल के क्लोन बनाया था। एंड हिया इनके नाम चार्मंडर 2, बुलबासोर 2 एंड स्क्वर्टल 2 रखा था। एंड ये इसके पहले क्लोन पोकेमोन थे। एंड अगर इसमें देखा जाए तो इस सिचुएशन में उनकी बेटी से नाता थक जाता है, एंड सो उनको अपनी बेटी की याद पर वो उसका क्लोन बने थे, ताकि उनकी बेटी एम्बर फ्यूजी उनके पास भले क्लोन बन के क्यों नहीं, पर उनकी बेटी उनके पास रहेगी। तो गाइस वो अपनी का एक्सीडेंट से पहले उसकी बेटी का क्लोन बनाना के लिए क्यों जा रहे थे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए। एंड वो अपनी बेटी के क्लोन का नाम एम्बर 2 रखता है। एंड अगर देखा जाए हाया तक अनहोन 3 क्लोन पोकेमोन के एंड एक क्लोन उनकी बेटी का बनाया था, एंड पर वो एक मकसद और लेकर चलता है, एंड वो मकसद है सबसे ताकतवर पोकेमोन, एंड जिसका सबके पास हर पोकेमोन का डीएनए है, वो है म्यू का क्लोन बनाना, जिससे उनके पास सबसे ताकतवर म्यू पोकेमोन का क्लोन एंड उसका नाम होगा म्यूटू। एंड ये सब सोचकर वो बनाना लगता म्यूटू पोकेमोन को। एंड अगर देखा जाए तो वो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करता था। वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जियोवानी, जो किस टीम के मालिक है वो आप कमेंट में बताइए। एंड जियोवानी के ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से उनको म्यू का थोड़े डीएनए सैंपल मिलते, एंड बाकी उन्होंने उनकी साइंटिस्ट टीम ने चुना था, एंड उसकी वजह से बन जाता है लेजेंडरी म्यूटू पोकेमोन। एंड लेकिन उसका क्लोन उसके जैसा नहीं दिखता है, पर उनसे इन सब से मतलब नहीं होता है, पर म्यूटू के पास अभी भी और पावर नहीं आई होती है, जिससे कि म्यू से ज्यादा पावरफुल पोकेमोन नहीं बन पाता है। एंड वो अभी ये रिसर्च को रोक देते एंड पोकेमोन म्यूटू को अभी अपना लेते, तो ज्यादा पावर की वजह से वो इस दुनिया से गायब हो जाता। एंड तभी उनको क्या रहता है कि उनके 3 पोकेमोन के क्लोन बुलबासोर 2, स्क्वार्टल 2 और चार्मंडर 2 और एक क्लोन की उनकी बेटी एम्बर 2 को की वजह से वो म्यूटू पोकेमोन को पावरफुल बनाते हैं, एंड उनके रिजल्ट में म्यूटू के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। एंड लेकिन तभी उनके 3 क्लोन पोकेमोन जो उन्होंने म्यूटू के पावर को बढ़ाने के लिए लगाए थे, तो वो अब गायब होने लगे थे, एंड उसके संग उनकी बेटी का भी क्लोन एम्बर 2 भी गायब हो जाता है। एंड पर मिस्टर फ्यूजी को अफसोस हो जाता है, पर उनको एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है। एंड थोड़ी देर बाद म्यूटू अपनी आंखें खोलता है एंड वो देखते हैं वो कहाँ पे होता है, एंड तभी उसको पता चलता है कि म्यूटू को इंसानों ने बनाया है उसके प्योर काम एंड उसकी पावर का यूज करने के लिए। दो म्यूटू अपने पावर से डॉक्टर फ्यूजी की लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड उसमें शामिल हुए साइंटिस्ट टीम एंड उनके क्लोनिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फ्यूजी भी डिस्ट्रॉय हो जाते। एंड गाइस इनकी लैब एक आइलैंड पे थी, एंड म्यूटू अपनी पावर से इस आइलैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देता, पर तभी वहां पे और आज हमारा सपना पूरा हुआ। तभी वो म्यूटू को देखते हैं एंड उससे बात करते हैं, जिससे वो दूसरों पोकेमोन ट्रेनर से बैटल करवाते, जिससे वो और पावरफुल बना सके एंड उसका इस्तेमाल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को और भी आगे बढ़ा सके। एंड इसमें म्यूटू उसके साथ चलने पे मान जाता है एंड बैटल करता दूसरों पोकेमोन ट्रेनर से, एंड वो ज्यादा बैटल से सोच भाव करके जियोवानी के ऑर्गेनाइजेशन से भी निकल जाता है एंड उसकी बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर देता है, पर जियोवानी बच जाता है एंड म्यूटू चले जाता है दूसरी जगह, जहाँ पर सिर्फ पोकेमोन हाई होते हैं, ना कोई इंसान होता है। अगर आप सभी लोग ने पोकेमोन मूवी म्यूटू का बदला देखी होगी, तो आप सभी लोग को पता होगा कि जैसी
जेम्स एंड मियाउट जो कि जियोवानी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते वो आप कमेंट में बताओगे एंड डॉक्टर फ्यूजी के जो क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट इंफॉर्मेशन थी एंड जब वो म्यूटू के लैबोरेटरी आइलैंड जिसमें म्यूटू ने डॉक्टर फ्यूजी की लैब डिस्ट्रॉय की थी तो वहाँ पे म्यूटू ने इंसानों को वास में करके वहाँ पर एक लैब बना ली थी जिसमें वो अपने पोकेमॉन क्लोन्स बनाता है एंड उसी में उन तीनों ने इस रिपोर्ट इंफॉर्मेशन को ढूंढ निकाला था जो कि दूसरे साइंटिस्ट को भी नहीं मिल रही थी एंड म्यूटू ने सब पोकेमॉन के क्लोन बनाकर एंड रियल पोकेमॉन से बैटल तो आप सभी लोगों ने तो देखा था एंड स्मैश पिकाचू और उसको दोस्त ब्रॉक एंड मिस्टी के भी पोकेमॉन शामिल थे एंड इसमें नर्स जॉय उसके वास में होके म्यूटू की बात मानती है लेकिन ऐश उसको दोस्तों आने म्यूटू उसको वास से बाहर ला देता एंड आखिरी में म्यूटू म्यू से लैंड के बाद एंड अपने दोस्त ऐश को पोकेमॉन की मदद करने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि कुछ इंसान के होते एंड ये सब देख के वो वापस अपने क्लोन पोकेमॉन के साथ एक नई जिंदगी बताने अच्छी जगह चले जाता है एंड इस तरह कुछ साइंटिस्ट टीम एंड ऑफिसर जेनी सब उनको देखने आते एंड इस तरह क्लोनिंग रिपोर्ट इंफॉर्मेशन भी उनको मिल जाती है एंड इस तरह म्यूटू अपने क्लोन पोकेमॉन के साथ रहने लगता है एंड गाइस म्यूटू की हिस्ट्री खत्म हो जाती है तो गाइस कैसा लगा आप सभी को ये पोकी फैक्ट वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय पोकी फैक्ट्स आमी।